नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप लोगों का स्वागत करता हूं परफेक्ट कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे वर्डपैड के बारे में। तो उससे पहले हमने आपको बताया था नोटपैड के बारे में। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपने नोटपैड की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं वर्डपैड के बारे में। तो पहले हम बताते हैं वर्डपैड की इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो वर्डपैड की जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है, वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, यह विंडो के साथ ही इंस्टॉल होता है। वर्डपैड में डॉक्यूमेंट बनाकर हम उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और फाइल को ईमेल भी कर सकते हैं। कार्य की बात की जाए वर्डपैड की, तो किसी भी प्रकार का लेटर पत्र लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, टाइपिंग अगर आपको करना है तो आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर इसमें आप कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। जबकि नोटपैड में कलर नहीं होता है, वर्डपैड में कलर हो जाएगा। नोटपैड इससे छोटा वर्जन होता है और इससे बड़ा होता है वर्डपैड। तो धीरे धीरे करके हम आपको सारा कुछ बता देंगे। तो इसमें अगर आपको इमेज भी बनाना है तो इमेज भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बताते हैं ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, यहाँ स्टार्ट बटन में जाएं। स्टार्ट बटन में आएगा आपका ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको जाना होगा विंडो एक्सेसरीज में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडो एक्सेसरीज। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा वर्डपैड। तो यहाँ पे आपका होगा वर्डपैड। तो यहाँ से आप वर्डपैड भी ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका यह होता है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पर क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें वर्डपैड। वर्डपैड तो यहाँ से भी इंटर करेंगे तब भी आपका वर्डपैड खुल जाएगा। तीसरा तरीका, आप रन कमांड विंडो प्लस आर, रन कमांड विंडो प्लस आर पे आप लिख दें वर्डपैड, तब भी खुल जाएगा। अगर आपको वर्डपैड रन कमांड वर्डपैड में विंडो प्लस आर करके वर्डपैड नहीं लिखना है तो आप राइट लिख दें WRITE, तभी आपका वर्डपैड खुल जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में तीन बटन होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो यहाँ पास एक होता है छोटा सा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जबकि हमने आपको पहले बताया था डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिख कर आएगा। अगर आप कोई फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पास उस नाम होगा और नाम बदल करके आएगा। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की बात की जाए तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जो भी यहाँ पे आप टिक करेंगे वो यहाँ के आपको टाइटल बार में शो होगा। जैसे हमने सेव पे टिक किया है तो सेव पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, अंडू पे क्लिक किया है तो अंडू का ऑप्शन आ रहा है, रीडू पर क्लिक किया तो रीडू। अगर हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ से अनचेक हो जाएगा। कहने का मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट ही उसका काम कर सकते हैं। जिस टूल्स को लाना है यहाँ पे डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अंडू और रीडू हमने लाया है तो आप देख सकते हैं। तो पहली बात की जाए ये टाइटल बार में, फिर इसके बाद आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद में इसमें होते हैं बहुत सारे रिबन। तो ये क्लिप बोर्ड है जिसमें हम इसके बारे में जान सकते हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर मिलेगा आपको पेस्ट, कट, कॉपी। फॉन्ट के अंदर आपको मिलेगा बहुत सारे फॉन्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक मिलेगा आपको, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और टेक्स्ट और हाइलाइटर भी मिलेगा। पैराग्राफ में आप पैराग्राफ के बारे में जान सकते हैं। इंसर्ट के अंतर्गत आपको पिक्चर, पेंट ड्राइंग और डेट एंड टाइम में मिलेगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ से एडिटिंग में आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो चलिए एक एक करके सबको समझाते हैं। तो पहले आप जानते हैं इसके बारे में। तो मान लीजिए ये आपका रिबन होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिबन मिल जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के रिबन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका रूलर होता है। आप इस रूलर में यहाँ से आप रूलर को भी शो और हाइड कर सकते हैं। जहां से लाना है यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। स्टेटस बार आपका ये शो होता है। स्टेटस बार के बारे में जानना चाहें तो आप यहाँ से स्टेटस बार और हाइड और शो कर सकते हैं। ये बाद में हम आपको बताएंगे। और यहाँ ये रूलर है। रूलर को अगर जिसमें आपको चाहिए वहां पे क्लिक कर सकते हैं। ये होता है आपका पेज एरिया।
यहाँ पे आप पेज एरिया, इसे बोलते हैं पेज का एरिया, यहाँ पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हम इसको बहुत सारा लिख दें कॉपी और पेस्ट करके, तो ये देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, और अगर हम इस पे और इसको बढ़ा करके लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो चलिए एक एक समझते हैं। पहले चलते हैं फाइल में। फाइल में न्यू के बारे में, न्यू में एक नया नया पेज ले सकते हैं। यहाँ से ये बता रहा डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट्स, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, अगर नहीं करना तो नो कर दें, और यहाँ से नया पेज ले भी सकते हैं। सेव का फंक्शन, सेव ओपन, ओपन के बारे में जानना है तो यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट्स की कोई भी फाइल यहाँ से आप ला सकते हैं। और इसके बाद आपको आता है सेव एज। सेव एज में भी बहुत सारा कुछ होता है। यहाँ से आप सेव एज के फंक्शन में जाकर के इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको सेव लिख करके दिखाते हैं, तो इसके साइज हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट, सॉरी बहुत बड़ा हो गया है ये, और थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर, तो ये हमने लिख दिया। तो इस पे लिखने में के बाद हम आपको चलते हैं फाइल में। अब हमें इसको सेव करना, तो न्यू में जाकर के पहले आप एक नया पेज लें। तो यहाँ से नया पेज लेंगे तो यहाँ से डोंट सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, तो पहले इसको सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हम इसको सेव कर दिए, चलिए सेव करके पहले दिखाते हैं। तो यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे जाकर के सेव करते हैं। मान लीजिए हमने परफेक्ट वर्डपैड के बारे में सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसे कट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वापिस हम वर्डपैड खोलते हैं। तो यहाँ से हमने फिर से वर्डपैड खोल दिया। अब यहाँ देखिए न्यू, एक नया पेज लेना है तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं नया पेज, ठीक है। और यहाँ पे ओपन, अगर आपने जो भी फाइल सेव की है यहाँ से उस फाइल को लाना है तो यहाँ से आप जाएं। तो आपने पता है आपने क्या नाम डाला था, तो परफेक्ट, शायद ये नहीं डाले थे, स्टॉप पे चलते हैं। तो परफेक्ट वर्डपैड के नाम से डाले तो इसको हम वापस से ला सकते हैं। ये होती है ओपन। सेव आप सेव कर सकते हैं। सेव एज करने का मतलब होता है यहाँ से आप डुप्लीकेट, इसी की डुप्लीकेट सेव कर सकते हैं। परफेक्ट वर्डपैड के नाम से है। अब यहाँ पे मान लीजिए दो, दूसरा और हमें एक और चाहिए, तो उसके डुप्लीकेट नाम से दो हो जाएगा। देखो एक ये है और आपको एक यहाँ पे मिलेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा सेव एज, समझ में आ गया होगा। प्रिंट, प्रिंट में हमने आपको प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी फाइल का। तो प्रिंट के बारे में जानना है तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन होता है। पेज के साइज होती है, करंट पेज होता है, नंबर जितने पेज चाहिए वो यहाँ से आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं हम आपके। प्रिंट के बाद आपका आता है क्विक प्रिंट, इससे आप जल्दी से जल्दी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो प्रिंट निकालने से पहले इसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट होगा। तो चलिए आपको बताते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ से प्रिंट का सेटअप, आप पेज का सेटअप जानना है तो पेज का सेटअप भी कर सकते हैं। पेज के सेटअप में आपको करना क्या है, जैसे आपको ये पेज का सेटअप है, कहने का मतलब है अगर प्रिंट करना चाहें तो उससे पहले उसका पेज का सेटअप चेक किया जाता है, तब आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पेज का सेटअप करने का मतलब है आपको कैसा पेज चाहिए, ओरिएंटेशन होता है यहाँ पे। ओरिएंटेशन में यह होता है कि पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए। तो पोर्ट्रेट जो होता है खड़ा पेज होता है, और जो लैंडस्केप होता है वो पट पेज होता है। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो साइज एकदम से इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी एकदम से, ठीक है। ये देखिए, तो बात समझ में आ गई। जिस तरह आपको पेज चाहिए उस तरह आप यहाँ से क्लिक करके पेज का साइज कर सकते हैं, ठीक है। 100% रखना तो 100% रखना, 1 पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए, जितना भी चाहिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। प्रिंट के बारे में समझ गए होंगे, पेज का सेटअप भी जान गए होंगे। तो पेज के सेटअप पे हमने अभी आपको बता दिया है कैसा पेज का सेटअप चाहिए। और इसके बाद आता है सेंड ईमेल, इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है।
अबाउट वर्ड बाइट, यहाँ पे आप वर्ड बाइट का वो वर्जन जान सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड पैड आप विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है ये, ठीक है, तो ये इसका वर्जन बताता है। आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ से आप बंद करेंगे तो सीधा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात फाइल की। फाइल के अंदर हमने सारे फंक्शन आपको बता दिए हैं। अब कट और कॉपी पेस्ट के बारे में बता देते हैं। तो पहले मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया। अब मान लीजिए इसको हमें कॉपी करना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सेव करने का कैसा ऑप्शन होता है ये हम आपको बताते हैं। तो शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज करें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और कंट्रोल सी से कॉपी करें और पेस्ट करना है जहां भी करना है। यहाँ पे एरो ले जा करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। कट करने का मतलब होता है यहाँ से एकदम से हटा देना। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। आपको जहां भी सेट करना है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं। ये होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देखिए मान लीजिए ये आपका परफेक्ट कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसकी फॉन्ट। तो यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट लेना है यहाँ पे आप क्लिक कर दे, उस टाइप का फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा फॉन्ट है, आप देख सकते हैं। तो जिस स्टाइल में आपको फॉन्ट चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक काम करता है। अगर आप यहाँ से हल्के लगाएंगे तो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक भी काम करेगा। अंडरलाइन का मतलब होता है, अंडरलाइन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और हटेगा भी, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। अगर इसी को आपको इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई, इसको आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करके इसके अंदर अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है इस वर्ड के बीच में कटे हुए का चिन्ह, जिसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। ये सॉरी उसमें लग गया था, ये होता है स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। यहाँ से स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसको बताने से पहले हम आपको टेक्स्ट के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट का कलर है, आप यहाँ से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। यहाँ से आप कलर बहुत सारे हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। कलर में आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन में जा करके ढेर सारा कलर मिल जाएगा। जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ से ओके कर देंगे, कलर वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए हमें ये कलर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, मोर ऑप्शन में जा करके यहाँ पे कस्टम डिफाइन कलर भी मिलेगा आपको। डिफाइन कस्टम कलर में आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा। यहाँ से हाईलाइट और डार्क भी कर सकते हैं, और यहाँ से ओके भी कर सकते हैं। तो उस टाइप का कलर आपको बन जाएगा, ठीक है। ये होती है ग्रो फॉन्ट। इससे आप साइज को बड़ा कर सकते हैं और इससे आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर के बारे में बात की जाए तो जैसे हमें कोई चीज डिस्कस करनी है, उसको हाईलाइट मारना है, तो कैसे करते हैं। तो पहले उसके बारे में हम आप चलते हैं विनवर्ड में। तो इसको हमने अभी आपको बताया नहीं है, तो फिलहाल हम इससे पैराग्राफ उठाना है हमको। तभी आप इसको भूल जाइए। फिलहाल हमें यहाँ से पैराग्राफ उठाना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारा पैराग्राफ ले लिए, देख रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब जैसे हमको कोई लाइन डिस्कस करनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ से जैसे इस लाइन को हमें डिस्कस करनी है, तो यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं ऐसे। तो वो लाइन आप डिस्कस कर सकते हैं। जिसमें आप क्लिक कर देंगे ये होता है हाईलाइटर, वो लाइन आप डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब हटा दें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलते हैं फिर से, हम आपको दिखाते हैं परफेक्ट कंप्यूटर। और यहाँ पे इसको देखो, परफेक्ट कंप्यूटर लिखा है, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये होता है डिक्रीज, ये होता है इंक्रीज। तो यहाँ से हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। देख रहे हो रहा है। जितना आप करेंगे उतना हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमें परफेक्ट को बहुत सारा लिखना है,
तो हम इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, पेस्ट कर दे चले जाएं, बहुत सारा बन गया। अब हम यहाँ पे देखो ये होती है बुलेट स्टाइल, तो हम इसमें बुलेट स्टाइल भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको लगाना है। यहाँ पे आपको बुलेट स्टाइल भी लग जाएगा, देख रहे हैं। तो बहुत सारा बुलेट स्टाइल आप लगा सकते हैं अपने मुताबिक। और ये होती है पैराग्राफ की स्टाइल, आपको कितना ज़्यादा और कम करना है वो यहाँ से चेक होता है। कम करना 1.0 कर दें, ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके पास ये सेंटर, अलाइन और पैराग्राफ होता है। देखो अगर आप अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करेंगे तो कंट्रोल प्लस एल, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। अगर सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, सॉरी सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, तो कंट्रोल प्लस ई सेंटर कर सकते हैं। और अगर आपको राइट में करना है तो कंट्रोल प्लस आर कर देंगे, राइट में हो जाएगा। जस्टिफाई के लिए आपको करना होगा कंट्रोल प्लस जे। तो सारा सब कुछ होता है। ये होता है आपकी स्पेसिंग को लॉक करना, पैराग्राफ, सॉरी ये होता है आपकी पैराग्राफ। तो यहाँ से आप कितना पैराग्राफ चाहिए लेफ्ट मूव यहाँ से ओके करके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।